हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रतिशतता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और यहाँ पर जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं यह तरीका आपका बहुत ही बेहद आसान एवं तर्कपूर्ण होगा साथियों। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, कुछ इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है वो ये है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और जो है 27 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, और उसी परीक्षा में एक दूसरा परीक्षार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 27 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इस परीक्षा का पूर्णांक बताना है और पास होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक चाहिए। ये दो सवाल पूछे जाते हैं। कभी तो आपसे बस पूर्णांक ही पूछ लिया जाता है, तो यदि आपसे पूर्णांक पूछा जाएगा तो ये बहुत ही कम समय के अंदर आप तुरंत जो है 10 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं। लेकिन यदि आपसे जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा जाएगा तो आपको एक लाइन और काम करना होगा। तो साथियों, ये सवाल कैसे लगेगा, चलिए इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन की जानकारी आपको हो गई। तो देखिए, दरअसल यहाँ जो एक क्वेश्चन लगता है वो देखिए, एक परीक्षार्थी जो पहला स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, वो 30% अंक जो है प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो न्यूनतम जितना, लेकिन वो 27 अंक से जो है क्या है, मान लीजिए एक तरह से वो फेल हो जाता है। यानी अगर यही 27 अंक पा गया होता तो पास हो जाता, लेकिन जो उसी परीक्षा में दूसरा कैंडिडेट जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो 40% अंक अर्जित किया, लेकिन वो न्यूनतम से, देखिए यह न्यूनतम से कम पाया है, लेकिन यह 27 अंक जो है न्यूनतम से अधिक पाया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक मूल से 27 कम है और एक मूल से 27 ज्यादा है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो अंतर यहाँ पे जोड़ा जाएगा। दरअसल देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है लगेगा अंतर और बराबर अंतर से। तो जो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, देखिए ये देखा जाए तो जो प्रतिशतता का अंतर है वो अगला कैंडिडेट से अगले कैंडिडेट में 10% का है। भाई ये 30% पाया है और ये 40% पाया है, तो इनके बीच जो अंतर आ रहा है प्रतिशत का वो 10% का है। जो अगला कैंडिडेट है, अच्छा इनमें जो अब यही जो 10% मार्क्स है, पूरे पूर्णांक का यही जो 10% मार्क्स है, ये कितने के बराबर है, तो 27 में 27। देखिए, जब एक कम है न्यूनतम से, एक मूल से कम है और मूल से ज्यादा है, तो अंतर हमेशा जोड़ के निकाला जाता है। एक प्लस है एक माइनस है तो अंतर जोड़ा जाएगा। तो ये सवाल अंतर बराबर अंतर से लगेगा, और 10% का जो अंतर है यही आपका 27 में 27 जोड़िएगा तो 54 नंबर के बराबर होगा, यही 54 अंक के आपका बराबर होगा। अब 10% को क्या करना है, आपने 10/100 लिख दिया और ये आपका 54 है। 10 10 में 100 10 बार में कटेगा, और ये 54 में जैसे ही गुणा करेंगे तो एक की वैल्यू आ गई 540। इसका मतलब जो परीक्षा का पूरा पूर्णांक है, देखिए जो एक की वैल्यू है, यहाँ एक आपको यक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, जो 1 की वैल्यू आएगी यानी 10%, जो यहाँ पर आपने देखा नहीं तत्काल देखा 30% 40%, अंतर 10% का होगा। और यहाँ नंबर को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, क्योंकि एक कम है मूल से एक ज्यादा है तो जुड़ जाएगा। 27 दूना 54, बस 10% का मान 54 के बराबर है। तो आपको जैसे देखा जाए, अगर कोई कहे कि भाई 100% का मान किसके बराबर होगा, तो अगर यहाँ एक जीरो बढ़ रहा है तो यहाँ भी अगर आप एक जीरो बढ़ा देते हैं तो देखा जाए तो 100% का मान जो 100% मार्क्स होगा वो 540 होगा, यानी पूरा पूर्णांक देखा जाए तो 540 होगा। या आप एक की वैल्यू निकाल लें, आप यहाँ पे जो है वही 10/100 लिख दीजिए और यहाँ 54, 10 10 में 100 और एक की वैल्यू 540। तो पूर्णांक निकालना बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही देखते देखते आप पूरा पूर्णांक निकाल सकते हैं। तो आपको ये मतलब समझ में आ गया अच्छे से। बस जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, पढ़ा कि भाई 30% अंक पाता है 27 अंक से फेल है, दूसरा कैंडिडेट 40% अंक पाता है 27 अंक
मूल से ज्यादा है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। तो यहां जो है आप लगाएंगे अंतर बराबर अंतर, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे 40% से 30% घटाएंगे तो 10% आएगा और यहाँ नंबर को आप जोड़ देंगे, एक कम है एक ज्यादा, तो 27 दूना 54। अब 10% की वैल्यू 54 है तो देखा जाए तो 100। अब इसको एक काम और करिए, इसे 10% को 10/100 लिखेंगे और ये है 540, कट जाएगा 10 में 100, एक की वैल्यू हो गई 540, यानी एक का मान 540 हो गया। यही आपका पूरा पूर्णांक हो गया। लेकिन आप चाहें तो 10% का मान 540 है, इसका मतलब 100% का मान हमें चाहिए। 100% मार्क्स कितने के बराबर है, तो यहाँ एक जीरो बढ़ रहा है तो यहाँ भी एक जीरो आपका बढ़ जाएगा 540। अब ये तो हो गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक बताना है, कि न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक बताना है, कि न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी वो भी प्रतिशत में। तो देखिए ये अब इसमें क्या करना होगा, ये देखिए जो पहला कैंडिडेट है वो 30% मार्क्स पाया है लेकिन 27 अंक से फेल हो गया। अगर यही 27 अंक वो पा गया होता तो पास हो जाता। कहने का मतलब ये है, और ये पास हो जाता, वही न्यूनतम अंक माना जाएगा। तो देखा जाए तो न्यूनतम अंक निकाल लेंगे, फिर पूरे पूर्णांक के सापेक्ष बता देंगे। तो इसको आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं। क्या करना होगा आपको कि जैसे 540 पूर्णांक है तो इसका वो 30% पाया, यानी 540 का 30% कर देंगे, यानी 30/100। लेकिन 30% पाने के बाद भी वो 27 नंबर से फेल हो गया था, इसका मतलब वो 27 नंबर यदि पाया होता तो पास हो जाता। तो इतना पास होने के लिए अंक चाहिए, और टोटल पूर्णांक कितना है आपका 540, और गुणे आपको 100 कर देना है। तो ये आपका यहाँ से न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा। अब जैसे ही देखिए यहाँ दो जीरो कट गया, अब ये 3 चौका आपका 12 हो जा रहा है, 3 5 15 1 16 आ जा रहा है। देखा जाए तो यहाँ जोड़िएगा 162 में 27 तो आपका 162 में 27 तो आपका आएगा 189। अब 189/540 गुणे आपको 100 करना है। यहाँ देखा जाए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 2 से काटिएगा तो ये 27 दूना 54, ये 5 आ जाएगा। और 27 से जैसे ही 189 को काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 7 5 35% आपका आ गया। यानी आपको बस कैलकुलेट कर लेना है कहने, या आप इसको थोड़ा सा एक तरीके से अलग अलग भी देख सकते हैं कि भाई देखा जाए तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो अगला कैंडिडेट 540 का 30% पाया है, तो जैसे ये करेंगे आप तो ये आपका 3 चौका 12 3 5 162 अंक आ रहा है। लेकिन ये 27 नंबर से फेल हुआ था, वो नंबर आपको जोड़ देना है। तो यह 189 नंबर मिनिमम है। 189 नंबर जब वो पाएगा तो कैंडिडेट पास होगा। तो भाई 189 पासिंग मार्क है, कितने में है आपका, देखा जाए तो वो 540 में है, इसलिए गुणे 100 करके निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 35%। चलिए क्वेश्चन लग गया, अब पूरी चीज भी समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया तथा 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक रहा। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए। यहाँ उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत पूछ रहा है, तो बगैर पूर्णांक निकाले आप न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक या न्यूनतम उत्तीर्णांक की प्रतिशतता आप नहीं बता सकते, तो आपको हर हाल में निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप पहले देखिए 30% अंक पाया है अगला, और पा करके आपका 108 अंकों से वो फेल है, 108 अंक से फेल घोषित हो गया। और अगला कैंडिडेट क्या है, 52% अंक पाया है और 24 अंक उत्तीर्णांक से ज्यादा है, मूल से ज्यादा मूल से कम। अब आपको क्या करना है, यहाँ अंतर कर देना है। तो जैसे ही अंतर करिएगा तो ये आएगा 22%, और यहाँ आप देख रहे हैं ये जुटेगा 8 4 12 132 नंबर। अब देखिए इसको 22% को 22/100 आप लिख सकते हैं, ये 132 है, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 छक्का 12, और 1 का मान कितना आ गया आपका 600। देखा जाए तो पूर्णांक पूरा कितने का हो गया, 600 का। तो यहाँ 1 का जो मान आया वही 100% माना जाएगा, वही पूरा पूर्णांक है, पूर्णांक 600 आ गया।
अब कह रहा है कि वो यहाँ पूर्णांक नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछा है। तो देखिए न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए। अगर देखा जाए तो 600 का जो पहला वाला कैंडिडेट है वो 30% नंबर पाया और 108 नंबर से फेल हो गया। अगर यही नंबर वो पाया होता तो पास हो जाता। तो उसको इस पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए, 600 का 30% अधन इतना, और कितने में पूरे पूर्णांक कितना है 600, और गुणे आपको क्या कर देना है 100। बस कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, यहाँ हो गया आपका 180 और इसमें आपको 108 ऐड कर देना है। तो देखा जाए तो 200 आपका आ रहा है 88 और 288 में 6 से भागा दीजिएगा आप तो आपका 6 चौका 24 और 8 छक 48% आपका आ जाएगा। तो यहाँ इस टाइप से बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप। और ये अगर आपको अच्छे से लॉजिक समझ में आ गया तो इस टाइप को जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा समझने समझाने में यहाँ टाइम लगा, लेकिन यदि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो आप बहुत ही फास्ट लगा सकते हैं। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे साथियों जो है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों ना भूलें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।